नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है और इससे पहले मैंने क्वेश्चन पिछला वीडियो में करा दिया हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कंजरू तथा और के.एम. पनिकर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्य के निर्माण की सिफारिश की। अतः डी आंसर सही है। नेक्स्ट हम नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंकों में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो किसमें? भारतीय बैंक में जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला नंबर जन्म के आधार पर, दूसरा नंबर रक्त संबंध और वंश क्रम द्वारा, तीसरा नंबर रजिस्ट्रीकरण द्वारा और 4 नंबर में है देशीकरण द्वारा एवं 5 किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं इसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को और अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट, मूल अधिकार क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सदस्य में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में के तहत आता है। पहला नंबर में है मौलिक अधिकार, दूसरा नंबर में है कानूनी अधिकार और तीसरा नंबर में है संवैधानिक अधिकार। ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेकस कॉर्पस। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यद्यपि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो कि मूल संविधान के में अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं था। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रस्तुत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रिटिश नागरिक को जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है एक व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के तहत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला नंबर में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा नंबर में है कानून के समक्ष समानता और तीसरा नंबर में है अल्पसंख्यकों के अधिकार और चौथा नंबर में है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)
क भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये गैर नागरिकों विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 20/6/1979 से प्रभावी द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया तथा उसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, शेयर भी कर देंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) क ए के तहत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना डैश के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर बीपीएससी ने छोड़ रखा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में निम्नलिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में निम्नलिखित उल्लेखित नहीं है। इस विकल्प 1 और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में
नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके द्वारा राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक के तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक निःशुल्क शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 एक क वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्ष को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पर्व पर किसी व्यक्ति के पाए की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेरण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्मित न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच करती है। आयोग ने भी अपनी अंतिम कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो इस पहला नंबर में है परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा 5वां नंबर में है प्रतिषेध। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ए नंबर भारत के नीति निर्देशक तत्वों में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद
36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं उपचार की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देशित दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि दोनों चयन की विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है तो किसमें? ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों को क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है? तो पहला नंबर में समान कार्यों के लिए समान वेतन, दूसरा नंबर में समान नागरिक संहिता, तीसरा नंबर में छोटे परिवार का मापदंड और 4 नंबर में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक में से अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 14 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 35 क के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है और यह राज्य के बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों में भिन्न है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है और जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों की राज्यों के प्रति दी गई सुरक्षा की गारंटी देता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।